कि मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। ज़िंदगी चाहे गुमनाम रहे पर मौत में मशहूर चाहता हूँ। अपने हालातों के मारे अगर आप कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा तो रुको। अपनी फाइनेंशियल हालत अच्छी ना होने की वजह से आप कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा तो रुको। अगर आप काले हैं, मोटे हैं, इससे आपको लगता है कि आपका कुछ नहीं होगा तो रुको। अगर आपको लगता है कि यार हम तो छोटे से शहर के छोटे से लोग हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता तो रुको इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं एक ऐसे शख्स की बात करूंगा जिसके ना हालात अच्छे थे, ना उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, ना वो दिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन बावजूद इसके उसने दुनिया में आज अपनी एक अलग पहचान हासिल की और आज वो भारत का सबसे सख्त लौंडा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाकिर खान की, जिसने अपनी मेहनत लगन के दम पर दुनिया में आज वो मकाम हासिल कर लिया है जिससे अब उसको कोई भी नहीं हिला सकता है। जाकिर खान की जिंदगी से अगर आप कुछ सीख लेकर उसे अपनी लाइफ में उतार लेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे इंदौर से निकला एक छोटा सा लड़का आज कॉमेडी का बादशाह बनकर बैठा है। जाकिर खान का जन्म 20 अगस्त 1987 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। इनको संगीत की समझ विरासत में मिली थी। इनके पिता स्कूल में सितार के टीचर हुआ करते थे। दादा भी बहुत बड़े सितार वादक थे, जिस वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके खून में ही संगीत है। इन्होंने अपनी शुरू की पढ़ाई इंदौर से ही की थी। संगीत परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से इनको बचपन से ही शायरी करने का बड़ा शौक था। ये कहते हैं कि दीवान के दीवान इन्हें याद थे। ये बचपन से ही शायरी पढ़ा और लिखा करते थे। इन्होंने सितार वादन में डिप्लोमा भी किया था। कॉमेडी करना तो इनको बचपन से पसंद था। ये लोगों को अपने जोक्स पर हंसाया करते थे। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, माने बचपन बिल्कुल एकदम सही से निकल रहा था। फिर आता है साल 2005। ये वो दौर था जब रेडियो में बदलाव आ रहा था, जिसके बाद इन्होंने तय किया कि ये रेडियो में जाकर काम करेंगे और इसकी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गए। पर दिल्ली में इनके लिए रहना इतना आसान नहीं था। एक मिडिल क्लास से आए जाकिर खान ने इंटरव्यू में बताया था कि तब इनके घर से केवल इन्हें 6,000 रुपए महीना आया करते थे, जिसमें आधे से ज्यादा पैसा तो इनके रेंट में चला जाता था। जो पैसा बाकी बचता था अब उसमें महीने का गुजारा करना होता था, जिसके लिए ज्यादातर दिन में ये खाना नहीं खाते थे। माने दोपहर और रात के 2 टाइम के खाने की जगह ये सिर्फ शाम को 1 टाइम खाना खा लिया करते थे। इतनी परेशानियों के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। ये हालात से लड़ते रहे। डिप्लोमा पूरा होने के बाद इनको एक FM चैनल में इंटर्नशिप मिल गई, जहां इन्होंने पूरी मेहनत और लगन के साथ 3 महीने तक काम किया। इस इंटर्नशिप में इनको पैसे नहीं मिला करते थे। इंटर्नशिप करते वक्त कंपनी ने इनसे वादा किया कि 3 महीने बाद इनको कंपनी में बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगी। और जब 3 महीने पूरे हुए तो ये नौकरी का वादा खोखला निकला। 2-3 महीने जाकिर दिल्ली में रहे, पर वहाँ इनको नौकरी नहीं मिल पाई। कुछ वक्त बाद ये दिल्ली से इंदौर वापस आ गए, क्योंकि अब दिल्ली में रहना इनके लिए आसान नहीं हो रहा था। ये दिल्ली से इंदौर तो आ गए थे, लेकिन हार इन्होंने नहीं मानी थी, क्योंकि इनको जिंदगी में कुछ बड़ा करना था। ऐसा कहा जाता है कि सफलता के लिए असफलता भी जरूरी है। जाकिर खान के जीवन का पहला फेलियर था, पर यह फेलियर भी जाकिर को रोक नहीं पाया, बल्कि इन्होंने इससे कुछ सीख कर आगे बढ़ने का फैसला किया। जाकिर खुद कहते हैं कि वो समंदर को जीतने से पहले 1000 बार छोटी छोटी नदियों से हारे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर जिंदगी में आपको कभी भी कोई फेलियर या किसी हार का सामना करना पड़े तो इसी बात को याद रखना। खैर, उसके बाद करीब 9 महीने तक ये इंदौर में रहे, पर एक दिन जाकिर और उनके दोस्त ने तय किया कि अब तो कुछ करना है, कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे। तो इन्होंने तय किया कि अब वो दोनों दिल्ली जाएंगे। ये तय करते ही वो घर आए। अपनी माँ से कहा कि मैं दोपहर वाली ट्रेन से दिल्ली जा रहा हूँ। दोपहर में पापा के घर आने के बाद जब उन्होंने ये फैसला उनको बताया तो वो नाराज हुए और कहा कि तुमको जो करना है करो। तब इन्होंने दिल्ली जाने के लिए ये झूठ बोल दिया कि इनको दिल्ली में नौकरी मिल गई है, पर बिना नौकरी और जेब में माँ के दिए केवल 1500 रुपए लेकर जाकिर ट्रेन में बैठकर दिल्ली को चल दिए। अब इस ट्रेन के आगे की कहानी एक कविता से शुरू होती है। ये शायद आपने सुनी भी होगी। मैं शून्य पे सवार हूँ। कहा है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। कि ऊंच नीच से परे मजाल आँख में भरे, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को ही ढल गया, वो रात से था डर गया, मैं तो जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि ये वो है जो एक इंसान को सबसे खराब हालात में हार नहीं मानने और जीतने की उम्मीद देती है। ये कविता इन्होंने उसी ट्रेन में दिल्ली जाते वक्त लिखी थी। इस कविता से जाकिर ने ना जाने कितने लोगों को ये सिखा दिया कि अगर आपके दिल में अपने सपनों को लेकर जुनून है तो हालात कैसे भी हों, बस आपको अपने सपने पूरे करने के लिए
जुनून के साथ निकल जाना है। अब जाकिर दिल्ली आ चुके थे, पर परिवार से लड़कर आने की वजह से इनको दिल्ली में रहना अब और भी मुश्किल था, क्योंकि अब घर से पैसे नहीं आते थे। इन्होंने घर में कहा था कि इनकी नौकरी लग गई है और ये नौकरी करने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो नौकरी थी ही नहीं। कुछ साल तक छोटे मोटे काम वो करते रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उस समय वो त्योहार पर भी घर नहीं जाया करते थे। दिवाली के एक दिन वो अकेले अपने फ्लैट में थे, जबकि उस दिन उनकी पूरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं था, जिस वजह से इनको घर वालों की काफी याद आ रही थी। ये अपने फ्लैट में बैठे रो रहे थे। उस दिन इन्होंने तय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, इनको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर कर ही रहना है। इनकी मेहनत रंग लाई और इनको अपनी पहली नौकरी फीवर 104 FM में मिल गई। इन्होंने वहां कॉपीराइटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अब जाकिर को नौकरी तो मिल गई थी, पर पहचान बनना अब भी बाकी था। पर जाकिर ने ये साबित कर दिया था कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है और खुद ही हालातों से लड़ना पड़ता है। फिर आता है साल 2012। ये वो साल था जिसने जाकिर की लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। इन्होंने 2012 में आए कॉमेडी सेंट्रल चैनल के इंडियाज बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन शो में इनका चयन हुआ और इसमें इन्होंने जीत हासिल भी की थी। इस तरह से इन्हें पॉपुलैरिटी तो मिलने लगी थी। यहाँ से इन्होंने कभी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब ये दिल्ली में जाने माने कॉमेडियन बन चुके थे, पर जाकिर को तो अब ये फेम छोटा लगने लगा था, क्योंकि वो बहुत बड़ी दुनिया के लिए बने थे। वो अब दुनिया में फेमस होना चाहते थे, जिसके बाद इन्होंने तय किया कि अब वो दिल्ली छोड़कर मुंबई की ओर जाने का वक्त आ गया है। जाकिर ने सबको बताया कि अगर आपको सफल होना है तो खुद को चैलेंज देते रहना है, तभी आप अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना सकते हैं। अब साल 2015 में AIB ने अपना नया शो स्टार्ट किया था, जिस शो का नाम था ऑन एयर विद AIB। तो इस शो के लिए एक हिंदी राइटर की तलाश थी जिसको थोड़ी बहुत कॉमेडी भी आती हो। अब इसके लिए जाकिर खान बिल्कुल परफेक्ट थे। जाकिर ने किसी तरह से इस शो में एंट्री की और ये शो YouTube पर काफी पसंद किया जाने लगा। जाकिर को AIB के लाइव शो में 2 मिनट के लिए स्टेज टाइम मिला था, पर इस मौके का फायदा जाकिर ने पूरी तरह से उठाया और इन्होंने जब स्टेज में अपनी परफॉर्मेंस शुरू की तो लोगों को इतना अच्छा लगा कि ये 2 मिनट की जगह स्टेज पर करीब 5 से 7 मिनट परफॉर्म किए और पब्लिक का स्टैंडिंग ओवेशन लेकर ही स्टेज से उतरे। इसके बाद जाकिर स्टेज से तो उतर गए थे, लेकिन लोगों के दिलों में वो हमेशा के लिए बैठ गए हैं। इनकी पहचान और पॉपुलैरिटी फिर दिन ब दिन बढ़ती चली गई। कॉमेडियन जाकिर खान का लगातार शानदार प्रदर्शन और सफल शो के कारण इनका चयन कैनवास लाफ क्लब में भी हो गया, जिसमें जाकिर ने बहुत सारे कॉमेडी शो किए। इन्होंने भारत के अलावा दुबई, सिंगापुर, फिलीपींस जैसे बहुत से देशों में अपने कई सारे शो किए हैं। उसके कुछ वक्त बाद इनकी सफलता और भी ज्यादा आगे चली गई, जिसके बाद जाकिर खान के बारे में अमेज़न को पता चला तो इन्होंने जाकिर को अपनी प्रीमियम शो अमेज़न प्राइम वीडियो के लिए ऑफर किया। इनको कुछ और कॉमेडी शो जैसे हक से सिंगल, चाचा विधायक हैं, कक्षा 11वीं अमेज़न प्राइम वीडियो पर काफी ज्यादा हिट रहे। जाकिर आज भारत के सबसे बड़े कॉमेडियन बन चुके हैं। जाकिर की जिंदगी हमें सिखाती है कि आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आप गोरे, काले, फाइनेंशियली वीक हो, छोटे शहर से आते हो, छोटे गांव से आते हो, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, इस किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप जो जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपके अंदर कितना जुनून है, क्योंकि ये जुनून ही होता है जो आपके सपने पूरे कर सकता है। अगर आप ठान लेते हैं कि आपको कुछ करना है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।